विधायक जी को अपना पेट्रोल पंप से फुर्सत होगा तब तो जनता के बीच जाएंगे। 2 टर्म रहे। अच्छा, ये औद्योगिक नगरी भी है, सिल्क सिटी है, रेशम सिटी है, आप औद्योगिक घराने को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताइए कि ऐसा काम किसने किया जिसकी वजह से उस पार्टी को आप वोट देंगे? देखिए, बोलने दो। देखिए, हम जनता की बात अगर कहें तो यहाँ पे लगभग 35 साल से केवल ठगने का काम हुआ। सुशील मोदी जी ने यहाँ को ठगा पटना से आकर, उसके बाद माननीय नेता शहनवाज हुसैन साहब ने ठगा, उसके बाद अगर आएंगे तो अजीत शर्मा जी ने ठगा। सब ठगे। तो ये तो कह रहे हैं कि शहनवाज गलत बोल रहे हैं। पूरे बिहार में आजादी के बाद, श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में उद्योग क्रांति शहनवाज हुसैन ने लाया। पूरे बिहार में 10,000 से ज्यादा युवाओं को लोन दिया गया। ये बेरोजगारी क्यों चिल्ला रहे हैं? सुनिए, बेरोजगारी हमारे देश में बेरोजगारी है। हम जैसे युवाओं बेरोजगार हैं। बोला था कि हर 2014 के पहले बेरोजगारी नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, और अभी बेरोजगारी बढ़ गई है। ये कौन कहता है? पहले से ये कह रहा है कि 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी। क्यों बढ़ा? रोजगारी है। किसने किया बेरोजगारी है? कह रहा 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं, सब बेरोजगारी है। कलेक्टर बन गए थे। सर देखिए, विपक्ष के पास कोई भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ बेरोजगारी करता है, जबकि बेरोजगारी नहीं है। हम लोग तो कलेक्टर थे और आज हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग बिहार में अभी नीतीश कुमार ने महिलाओं को, स्कूल में विद्यार्थियों को पोशाक राशि, साइकिल, नल जल सभी नीतीश कुमार ने दे रखा है। चलिए नेताओं से पूछ लेते हैं। जनता ने तो हाव कच बहुत कर दिया भाई, है कांग्रेस के नेता। एक बात ये बता दें कि यहाँ अजीत शर्मा विधायक हैं और लगातार तीसरी बार के विधायक हैं। उनकी बेटी है नेहा शर्मा, जो एक्ट्रेस हैं। कई फिल्मों में उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर कांग्रेस में सीट आती है तो अजीत शर्मा ने कहा है कि अपनी बेटी हीरोइन नेहा शर्मा को चुनाव लड़ेंगे। अगर नेहा शर्मा अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या स्थिति होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ की जनता को, जिन्होंने इतने जोर शोर से बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का काम किया। 5.60% बेरोजगारी थी। सवाल तुरंत टाल देते हैं कुशवाहा जी। 2014 टाल देते हैं। यही एक मिनट भैया, एक मिनट। यही अंतर है भाजपा और अन्य दलों में। जब कांग्रेस को मौका मिलता है तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक आते हैं। जब लालू जी को मौका मिलता है तो लालू जी, राबड़ी जी, मिश्रा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। राहुल जी का नाम ही नहीं लेते। आप बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए कि ये चाय वाले को प्रधानमंत्री, चाय वाला भी एक मुद्दा था। ये हथकंडे की राजनीति करने वाले लोग हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में सवाल है कि मोदी जी के सामने राहुल जी टिकते हैं कि नहीं टिकते? राहुल जी के सामने मोदी जी उनके राजनीति के सामने पिद्दी के बराबर हैं। हो राजनीतिक सोच अगर हो, भारत की सोच अगर हो, भारत के संविधान की सोच अगर हो, अगर देश की रक्षा करनी है तो राहुल गांधी कि मोदी जी पिद्दी है राहुल के। अरे ये क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी जहां से न्याय यात्रा निकाल कर जाते हैं, जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकाल के जाते हैं, वहां से उनके पार्टी के सांसद और विधायक टूट जाते हैं। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी कुछ कमाल कर पाएगी? कुछ हवा है यहाँ? बिहार में पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी थी और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन सबसे बड़ी दल के रूप में यहाँ पर सबसे बड़े गठबंधन के रूप में निकलेगी। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार उसके बाद विधानसभा 14 में क्या हुआ था? विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? विधानसभा में तो ये लोग जीते। विधानसभा चुनाव में हमसे कम सीट जीते थे। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़े नेता हो गए थे। ये बताइए कि नीतीश और मोदी की जोड़ी बिहार में 40 का 40 सीट, जैसे पिछले बार भी 39 सीट हम लोग जीते थे, इस बार 40 का 40 जीतेंगे। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद जो 5 साल कार्यकाल रहा आजादी के बाद भागलपुर में के सांसद की तो बहुत शिकायत है। जनता कह रही है कि उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया। आपके जो सांसद है उन्होंने कोई काम ही नहीं किया।
आजादी के बाद इस 5 साल के कार्यकाल में 36,000 करोड़ योजनाओं का काम हुआ है भागलपुर में। वो तो मोदी जी ले आए। मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है। बताइए भाई, ये राहुल और तेजस्वी की जोड़ी की लहर है जो सुनामी है मोदी जी के, उसके सामने टिकेगी? मोदी जी की हैसियत हम सिर्फ इससे आपको बताना चाहते हैं कि हमारी महिला नेत्री, देश के प्रधानमंत्री हैसियत की बात ना करिए। ये महिला नेत्री है, राजनीतिक क्षेत्र की बात हो रही है। सिर्फ इतना बता दें कि सारे गठबंधन उनके अनाउंस हो गए। ये बताइए, अनाउंस हो गए। यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट क्यों नहीं काटा? अब तक नहीं काटा। कहाँ टिकट दिया? हिम्मत हुई क्या? कहाँ टिकट दिया? अभी तक काटने की हिम्मत हुई क्या? काटने का न मिलने इतने भेज में यूपी जैसे राज्य में जहां उनका राज है वहां वो नहीं काट सक रहे हैं। वो यौन शोषण का आरोपी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल? ये इनको ब्रिजभूषण जी याद आते हैं और संदेश खली में युवराज जी को जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये दोहरा मापदंड ये लोग अपनाते हैं। दोहरा माप। एक बात तय मान लीजिए, एक बात तय है कि पूरे देश में इस बार 400 के पार सीटें लाकर हम लोग जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 400 के पार है, आप कितना पार है? हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में हम सबसे बड़ा गठबंधन रहेंगे और बिल्कुल। और 370 और राष्ट्रवाद की बात होती है, गांधी जी के बाद अभी सोना सबसे बड़ा गठबंधन रहेंगे। आप क्या रहेंगे भाई? हम गठबंधन तो इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। आपको आप क्या कहेंगे? इंडिया 0 पे आउट है, अभी तक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहा है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है कहीं से नहीं। पिछले से भी एक बहुत कुछ सवाल जवाब हुए भागलपुर से, और सवाल ये हुआ कि इंडिया और इंडी गठबंधन, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे, लेकिन भागलपुर की जनता ने सवाल जवाब बहुत तीखे पूछे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री भागलपुर से? बस इतना ही। कल 5 बजे देखिए कटिहार से कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।